वेल गाइस, आज की वीडियो में हम डोरेमोन की मूवी द एडवेंचर ऑफ इजिप्ट पिरामिड के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखा जाए तो काफ़ी समय पहले राजा महाराजा, जिन्हें इजिप्ट में फ़ैरो कहा जाता है, अपने नौकर चाकरों की मदद से एक अपने लिए पिरामिड बनाते थे, जहाँ पे उनकी मम्मी को दफनाया जाता है। इसके अलावा एक साइड में एक और रूम बनाते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा खजाना छुपा होता है। होपफुली मुझे उम्मीद लगती है कि सारा खजाना अब तक नहीं ढूंढा गया होगा। अगर हम उसे ढूंढ ले तो काफ़ी अमीर हो सकते हैं। दैट थिंग रियली स्टक्स नोबिता's माइंड, और नोबिता को लगता है कि हमें को ढूंढना चाहिए। लेकिन जैसे ही सुनियो का घर छोड़ के जाने लगता है, अचानक से चला जाता है इस डोरा केक की शॉप पे और कुछ डोरा केक खरीद लेता है। वाई आई ब्रोट दिस, मैंने इसे क्यों खरीदी? नोबिता को कुछ याद नहीं और अपने घर पे जाके अचानक से सारी घास उतारने लगता है। ही ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है घास उखाड़ने की। ओ नोबिता, तुम घास उतार रहे हो, अच्छी बात है। और डोरा केक बैठा खाने लगता है डोरेमोन। और जैसे ही नोबिता पूरी घास उतार लेता है, मैं थक चुका हूँ डोरेमोन। ओ थकना ही था, बिकॉज तुमने इतनी मेहनत करी है, ये लो कोई डोरा केक खा लो। और अपनी जेब में हाथ मार के निकालता है अपनी इस गैजेट को, यानी कि इस डायरी को। कहता है कि मैंने इसके अंदर 30 अगस्त यानी कि जो तारीख आज है लिखा था कि नोबिता मेरे लिए डोरा केक लेके आएगा और ग्राउंड की सारी घास को काटेगा, जैसा कि तुमने करा। इसके अंदर जो भी लिखते हैं तकरीबन तकरीबन सच हो जाती है। हो ये तो कितना awesome गैजेट है, क्या तुम मुझे दिखाओ? और इसी के साथ डोरेमोन से ये गैजेट हथियार लेता है, जिसके अंदर लिखता है कि 31 अगस्त यानी कि इस दिन डोरेमोन और नोबिता एनीवे डोर की मदद से इजिप्ट में जाएंगे और ट्रेजर हंटिंग गैजेट की मदद से जैसे सर्च करने की कोशिश करेंगे, इन्हें बड़ी आसानी से एक खजाना मिल जाएगा। सो होपफुली सेम ऐसा ही करते हैं, एनीवे डोर की मदद से इजिप्ट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह घूमने आए होते हैं, डैट इज़ क्वाइट क्राउडफुल। तो उन सब से बचने के चक्कर में जाते हैं एक खाली सी जगह पे और सिमिलरली वैसे ही एक गैजेट निकालते हैं ट्रेजर हंटिंग, और जोर से बीप बीप करने लगता है। डोरेमोन, यहाँ पे जरूर कोई खजाना छुपा है। डोरेमोन चेक करता है अपने इस वाले मॉनिटर में, हाँ ये देखो यहाँ पे कोई चीज है, हमें खोदना चाहिए। लेकिन नोबिता इतना चालाक है, कहता है हम तुम्हारे उस खड्डा खोदने वाले छुआरे से कहेंगे कि वो हमारे लिए खड्डा खोद दे और बढ़िया सन कर ले। बेवकूफ, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो काफ़ी एंशियंट चीज़ें हैं, उसकी वजह से कुछ नुकसान वगैरह हो सकता है। हम उसे अपनी मेहनत से काफ़ी बारीकी से इस ब्रश की मदद से उतारेंगे, साफ करेंगे। काफ़ी धूप निकल गई, इतनी थकान, काफ़ी देर हो गई हमें खड्डा खोदते हुए, लेकिन हो नहीं रहा, मैं थक चुका हूँ डोरेमोन। तुम अपना कोई गैजेट निकालो ना। ओहो, तुम भी बड़े आलसी हो, मुझे ही कोई गैजेट देखना पड़ेगा। और इसी के साथ डोरेमोन अपना गैजेट निकाला है टाइम बेल्ट को और कहता है अगर हम इसे काफ़ी समय पहले चले जाए, यानी कि जब इसके अंदर मिट्टी वगैरह नहीं चढ़ी थी, होपफुली हम बड़ी आसानी से इसे खजाना वगैरह निकाल सकते हैं। ये तो बढ़िया आइडिया है, पहले तुमने क्यों नहीं यूज़ करा मोटी बिल्ली। इसी के साथ इसके अंदर टाइम सेट कर देते हैं 1000 BC। डोरेमोन, हम तो बड़ी आसानी से पहुंच गए, लेकिन खबरदार, क्योंकि अंदर मम्मी हो सकती है, वो तुम्हें जिंदा खा जाए। डोरेमोन मुझे डर लग रहा है। और डोरेमोन के गैजेट पास थ्रू हुप की मदद से अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर काफी सारी डायरेक्शंस होती है, समझ नहीं आ रहा कौन सी तरफ है जाना। ओहो, बड़ी कंफ्यूजन है। और डोरेमोन की इस टॉर्च की मदद से फैरो की फोटो पे एक रोशनी मारते हैं, जिसकी मदद से फैरो फोटो से बाहर, वाह सच अ क्वाइट अमेजिंग थिंग। और इनसे पूछते हैं कि हमें जो कि इसका पिरामिड के सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो ये फैरो अपनी टॉर्च से लेजर लाइट मारता है उस तरफ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे वापस उसी फोटो में कैद करके चल देते हैं। वहां से निकलने के बाद इन्हें दिखती है, वाह हमें मम्मी मिल गई। नोबिता, ये देखो यहाँ पे एक और दरवाजा है, जरूर खजाना इसी के पीछे छुपा होगा, हम तो बहुत अमीर बन जाएंगे। वाह इतना सारा खजाना, हम तो अमीर बन गए, ये तो बहुत बेशकीमती है सच में। लेकिन अचानक से पीछे की तरफ से आती है किसी के हाथ गिरने की आवाज। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? भूत, राक्षस, बचाओ, कोई हमें बचाओ, वी आर इन ट्रबल। लेकिन जैसे ही डोरेमोन अपनी आंखें खोल के देखता है कि यहाँ पे एक बच्चा बेहोश पड़ा है, इसे टेंशन हो जाती है और उसे अपने साथ चक के अपने घर पे लेके जाने लगता है। लेकिन जैसे ही नोबिता चक्रा होता है, इसकी जो कि डायरी थी वहीं पे गिर गई। अब क्या होगा इसकी डायरी के साथ, कई गलत हाथों में लगी तो। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये 3 गुंडे बदमाश आते हैं, जिसमें से 2 जाते हैं इस सुरंग में से होते हुए उस पिरामिड के खजाने वाले सेंटर में, पत्थर को साइड करके निकल गई। लेकिन बच्चा कहाँ पे, बच्चा कहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? और जैसे ही निराशा के साथ वापिस जाने लगते हैं, इन्हें दिखती है नोबिता की डायरी, जो कि नोबिता भूल गया था, और अपने साथ चक के ले जाते हैं। मालिक, हमें वो बच्चा तो नहीं मिला, जरूर वो कहीं भाग गया होगा, लेकिन हमें मिली ये डायरी। ये डायरी जरूर, इसमें कुछ खास बात है। और जैसे ही अगला दिन शुरू होता है, ये बच्चा जाग गया। ओ मेरा सामान जी किसने उतारा? ओ तुम जाग गए? ओ कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ उनके ऊपर हमला करते हुए आता है ये बच्चा। होपफुली आप भी सोच रहे हो ये लड़की होगी, इसका अपीयरेंस थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन असल में ये लड़का है।
लेकिन जैसे इसके ऊपर हमला करने लगता है ये लड़का अचानक से बेहोश हो गया बिकॉज पेट में दर्द हो रही, भूख लगी है मुझे, कुछ दे दो। तो डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल देता है, ये लो इसे खा लो। भूतनी की सब भूख नहीं मिटती, इसकी मदद से इसकी लैंग्वेज जो कि ये बोल रहा है समझ आ जाएगी। अच्छा तुम्हें भूख लगी है क्या, इसी के साथ ये लोग इसे कड़ी चावल बना के खिलाते हैं, ये लो खा लो। ओह सो इसकी कहानी ये है। मेरा नाम है फेरो निमेसिस 2। मेरे डैड का नाम था निमेसिस 1 जो कि थे फेरो के इजिप्ट के राजा, लेकिन उनकी डेथ के बाद मुझे राजा बनना था, लेकिन कुछ गद्दार लोगों ने मुझे इस कैद में कर दिया ताकि वो खुद राजा बन सके। सिंपल सी स्टोरी थी, 2 लाइनों में ख़त्म कर दी। और मेरा जो कि मकसद है उन धोखेबाज लोगों को जिन्होंने मुझे कैद करा था उन्हें हरा के इन पूरी जो कि सल्तनत है हमारी उसे उन लोगों से बचा के उसका राजा बनना। लेकिन जैसे ये अपनी स्टोरी बताने लगता है अचानक से आवाज़ आती है नोबिता की मोम की। मैं ऊपर आ रही हूँ नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? ओ मोम आ गई, जल्दी से तुम छुपो ना। इसे छुपाने लगता है इस अलमारी में, लेकिन लड़का कहता है अगर कोई ताकतवर दुश्मन है टेंशन वाली बात नहीं, मैं देख लेगा तारा भाई, आजा आजा आजा, कौन है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और दरवाजा खुलता है जिसमें होती है नोबिता की मोम। ये कौन है नोबिता, तुम्हारा कोई दोस्त? ये तो बिल्कुल फेरो क्वीन की तरह है। मालकिन माफ़ कर दीजिए, यू हाइनस माफ़ कर दीजिए। ओ नोबिता तुम्हारा दोस्त तो बड़ा ही क्यूट है, तो मैं बाद में आती हूँ। इसी के साथ नोबिता की मोम तो चल जाती है। तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारी मोम तो फेरो क्वीन है? वो बस काफ़ी खास है, इसी के साथ मैं तुम्हें भी करती हूँ नमस्ते ठं ठं। और इसे अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में मिलाने के लिए ले आता है। तो सारी स्टोरी वगैरह बताते हैं, सब लोग तैयार हो जाते हैं इनके साथ जाने के लिए इजिप्ट में और इसे अपना हक दिलाने के लिए। और एनीवे डोर की मदद से आ जाते हैं इजिप्ट में, बेल्ट को पहनते हैं। लेकिन नोबिता को एक चीज़ क्वाइट सस्पिशियस लग रही थी कि वहाँ पे 3 पिरामिड होने की जगह 4 पिरामिड है। ये एक्स्ट्रा पिरामिड कहाँ से आया, इतने में कुछ बोल ले। ये आ चुके हैं काफ़ी पुराने समय में। और डोरेमोन वो देखो वहाँ पे 4 पिरामिड है। 4 कोई है बोली, पूछ, वो तो 3 है। लेकिन असल में तो वहाँ पे 4 ही थे, लेकिन यहाँ पे जो कि पुराने समय वहाँ पे 3 थे। ये काफ़ी कुछ ग्रामेटिकल चेंज आया कैसे आपको आगे जाके पता चल जाएगा, तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहना। देखा है तो इन लोगों के बीच में घुल मिलने के लिए हमें अपना जो कि अपीयरेंस है चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम काफ़ी इजीली फिगर आउट हो जाएंगे। तो इसी के साथ बदल लेते हैं अपने भेष। ओहो डोरेमोन की इस गैजेट की मदद से बड़ी आसानी से अपनी ड्रेस चेंज कर ली। लेकिन जब डोरेमोन की ड्रेस चेंज करने लगती है इसके सिर पर खाना आ गया। वाओ ओहो डोरेमोन तू तो बड़ा फेमस है। एक्चुअली इसने डाला क्या था इसके अंदर? अच्छा बिल्ली डाली थी। तुम ही मेरी मालकिन हो। ओ गॉड ऑफ जस्टिस। ओ और देखा है तो इसी के साथ हंसी मजाक के साथ ये चल देते हैं समुद्र का रास्ता पार करते हुए इजिप्ट की तरफ, बिकॉज उस समय काफ़ी बड़ी नहर थी जिसे इन्हें करना पड़ेगा पार। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है ये लड़का कहता है कि अगर समय रहते हम वहाँ पे नहीं पहुंचे तो जरूर वो धोखेबाज ही राजा बन जाएंगे। पर डोरेमोन कहता है अपने भगवान पर भरोसा रखो, हम बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, बिकॉज मैं हूँ डोरेमोन, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और हौसला रखते हुए शाम की रात भी हो जाती है जहाँ पे शिजुका ले रही है सन बात नहीं है, नहा रही है वो, किसी को देखते नहीं होते। और वही ये लोग सो रहे होते हैं। पर एट द टिप ऑफ द बोट नोबिता और ये लड़का बैठे होते हैं। तो ये लड़का नोबिता को अपना ये गोल्डन सा बीटल दे देता है, कहते हैं इसे अच्छे से रक्षा करना, मैं तुम्हें सोच समझ के दिया है। लेकिन नोबिता मुझसे कुछ खो गया तो मुझे डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, मैंने कुछ सोच समझ के ही तुम्हें दिया। अच्छा तुम्हें मुझे भरोसा है तो मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। और जैसे ही सुबह हो जाती है, ओहे नमो पार्टी जाग जो, हम पहुंच चुके इजिप्ट में। ओह हम पहुंच गए। और देखा जाए तो सारी जगह देखते हैं, तलाश मारते हैं, काफ़ी घूम फिर रहे होते हैं इस मार्केट में, बिकॉज ये काफ़ी पुराने ज़माने की है, काफ़ी कुछ देखने के लिए है। लेकिन ये क्या, सब लोग वहाँ पे क्यों भागे जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ इन लोगों के साथ? इसके लिए देखना पड़ेगा आपको पार्ट 2, और पार्ट 2 जल्दी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मन की एक मोटिवेशन के लिए इस वीडियो पर 50 लाइक्स तो कर ही देना, करो या फिर ना करो, पार्ट 2 तो आना ही है। पर जैसे ही लाइक टारगेट पूरा होता है मन को एक मोटिवेशन सी मिलती है कि कितने लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।